डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश है और मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर का रहने वाला हूँ। मैं अपने पापा के साथ मिलकर एक नई कंपनी शुरू कर चुका हूँ। हम किसानी के लिए कीटनाशक बनाते हैं, जबकि नई तरह की औषधियाँ भी जो फसलों पर ज़्यादा अच्छी तरह से काम करें वैसी बनाने में कामयाब हो चुके हैं। हम अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मैं हर महीने लगभग 10 दिन के लिए यहाँ से दूर ही रहता हूँ। नए शहर, नए गांव घूमता रहता हूँ, वहाँ के दुकानदारों से बात करता रहता हूँ, उन्हें अपने ये नए उत्पाद दिखाता रहता हूँ। कुछ को ये पसंद आते हैं, कुछ को नहीं पसंद आते, लेकिन ये सबका मानना है कि इससे फसलों को ज़्यादा फायदा होता है। कीटनाशकों से ज़्यादा अच्छी तरह से ये काम करते हैं। थोड़े से महंगे हैं, लेकिन कीटनाशकों से कम नुकसानदायक है। इसीलिए मैं ज़्यादातर शहरों के मुकाबले गांव में गया रहता हूँ। गांव के लोग हमारी बात अच्छी तरह से समझ पाते हैं। शहरों में ज़्यादातर दुकानदार मुझे वहाँ से भेज दिया करते, क्योंकि उनका मानना था कम मार्जिन होगा तो कमाई भी कम ही होगी, इसलिए वो मुझे दूर ही रखते। लेकिन गाँव में जिनके पास बड़े बड़े खेत होते वो मुझसे ज़्यादा सामान खरीद लेते। इसी तरह घूमते घूमते मैंने प्लान बनाया था केरल के उस गांव में जाने का। हमारी इस औषधियों, इस कीटनाशकों की बात शायद उस गांव तक किसी न किसी ने पहुंचा दी थी। वहां से हमें कॉल आई थी और मुझे जाकर वहां उनसे बात करनी थी। वो काफ़ी ज़्यादा फसल का उत्पादन करते थे और हमारे कीटनाशक और औषधियाँ सबसे ज़्यादा उसी गाँव में बिक सकती थी। वहाँ के लोगों के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती की जाती है और इसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। पिताजी मुझसे कह रहे थे कि मैं 5 दिन के लिए उस गांव में रहकर आऊं, अपना सभी सामान उन्हें दिखाऊं और जो नए उत्पाद हमने बनाए थे वो भी उन्हें सही तरह से समझा कर आऊं, ताकि वो हमारे इन उत्पादों का इस्तेमाल शुरू कर दें और धीरे धीरे आसपास के गांव वाले भी उन्हें देखकर हमारे उत्पादों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे और इसी तरह धीरे धीरे हमारी कंपनी बड़ी होती जाएगी। पिताजी ने काफ़ी बड़े बड़े सपने सजो लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था वो लोग कैसे होंगे। क्या हमारे उत्पादों को पसंद करेंगे या नहीं? क्या इनमें उन्हें वो कमियां नज़र आएंगी जो दुकानदार को नज़र आती थीं, या वो इससे खुश हो जाएंगे या नहीं? मार्जिन कितना होगा? कई सवाल थे और सब सवालों का जवाब उस गाँव में रहकर ही पता चलने वाला था। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। जब भी अपने उत्पादों को वहाँ पर फैलाना होता है तो मैं शहर में 10 से 12 दिन के लिए रहता हूँ। वहीं का बनकर रह जाता हूँ, लोगों को उत्पाद दिखाता जाता हूँ, उनके साथ रहना शुरू कर देता हूँ, दोस्ती कर लेता हूँ और धीरे धीरे उन्हें मेरे उत्पाद अच्छे लगने शुरू कर देते हैं। ये छोटा सा गांव है, यहाँ पर 3 से 4 दिन रहने में कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं होगी। उनसे दोस्ती करूँगा, सस्ते में उत्पाद दूंगा, लेकिन धीरे धीरे मार्जिन बढ़ता जाएगा तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। मैं रविवार के दिन ही ये सोच कर बैठा था कल सुबह उसी गांव के लिए निकलूँगा। उस गांव में पहुँचना कितना मुश्किल होगा मुझे नहीं पता था। मैंने सुन रखा था वो गांव काफ़ी पिछड़े इलाके में पड़ता है, लेकिन उनकी ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो फसल काफ़ी ज़्यादा उगाते हैं, आम गांव से बहुत ही ज़्यादा। वो अच्छे ऑर्गेनिक फलों सब्जियों को उगाते हैं जिनकी मार्केट प्राइस काफ़ी अच्छी होती है। वो बहुत कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कीड़ों को मारना अच्छा नहीं होता। बहुत सी बातें सुन रखी थी जो कल मुझे वहाँ पहुँचकर ही पता लगने वाली थी। सुबह 6 बजे की बस से मैं उसी तरफ निकल पड़ा था। सफ़र बहुत लंबा था, मुझे बहुत ज़्यादा बस बदलनी पड़ी। उस गांव में पहुँचते पहुँचते मेरी खुद की बस हो गई थी। मैं थका हारा उस गांव तक पहुँच ही गया था। काफ़ी सुदूर इलाके में वो गांव पड़ता था। आसपास कोई बस नहीं जाती थी और मुझे चलकर 2 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा था। वहाँ पर किसी ज़माने बस चला करती थी, लेकिन किसी कारणवश बस को बंद कर दिया गया था। जैसे ही मैं उस गांव में पहुंचा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे।
उन्होंने मेरी बहुत अवभगत की। मुझे एक कमरा भी मिल गया था, खाने पीने का सामान वहाँ पर रख दिया गया था, लेकिन आंखों के सामने तो चमक थी उन खेतों की। इतने बड़े बड़े विशाल खेत और वहाँ पर फसल इस तरह से लहरा रही थी जैसे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो चुकी हो। यहाँ घास नज़र नहीं आ रही थी, बस फसल ही फसल। लेकिन इस फसल पर थोड़े बहुत कीड़े भी देखे मैंने और उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इन लोगों को कीटनाशक ज़रूर पसंद आएंगे। एक तो अच्छे कीटनाशक हैं, ऊपर से फसल को बढ़ाते हैं, और ये थोड़े बहुत कीड़े तो अच्छी बात है। इन्हें निपटाना ये चाहते होंगे, कोशिश करते होंगे, कीड़े भगा नहीं पाते होंगे। शाम के 6 बजे वहाँ पंचायत बुलाई गई थी। वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, हर कोई मेरी ही बात कर रहा था। सबसे पहले मैं सरपंच से मिला। उनकी उम्र 80 साल के करीब थी। वो थके हारे एक पलंग पर बैठे थे। हर कोई चुप उनके पलंग के पास बस उनकी बात सुनता। कोई उनसे बहस नहीं करता। जैसा वो कहते वैसा सबको मानना पड़ता। उन्होंने कह दिया था, इस लड़के को एक कमरा दो, खाने का सामान दो, जो ये कहता है वैसा करो, कोई भी इसे तंग नहीं करेगा। ये अच्छी औषधियाँ देने आया है तो इससे अच्छी तरह से बात करनी है। सब जी हाँ कहकर सर हिलाए जा रहे थे। काफ़ी अच्छा गाँव था। उस दिन मैं काफ़ी थका हुआ था, अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह से मुझे काम करना था। यहाँ जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी घर हैं, बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े खेत खरीद रखे हैं, उन सब से मिलना होगा। उन्हें अपने ये कीटनाशक और औषधियाँ दिखानी होंगी जिससे फसलें और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। मैं काफ़ी खुश था और उस दिन नींद भी बहुत अच्छी आई। अगली सुबह ही मैं लोगों से मिलने के लिए निकल पड़ा। पहली सुबह तो मैं दुकानदार के पास गया क्योंकि मेरे कमरे में ज़्यादा सामान नहीं रखा गया था। खाने पीने का सिर्फ एक दिन का सामान था, बर्तन सभी थे, तो मुझे यहाँ से आटा, दाल और सब कुछ लेना था ताकि मैं 4-5 दिन के लिए यहीं पर रहना शुरू कर दूँ। यकीनन लोग मेरी मदद तो करेंगे, लेकिन किसी का एहसान मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। जिस गाँव में जाओ खुद का खर्च करो। किसी के कहने पर किसी के घर का खाना खाना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। भले ही उन्हें खिलाना अच्छा लगता हो, लेकिन मैं अपने पैसे से, अपनी कमाई से अपना खाना लेना ही पसंद करता हूँ। आज उस दुकान पर जाते हुए मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था। कोई भी मुझे जैसे पहचान ही नहीं रहा था। हर कोई अपने काम की तरफ चला जा रहा था, मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा था। उस दुकानदार के पास गया मैं। दुकानदार मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर मुझसे पूछने लगा, हाँ भाई साहब, क्या चाहिए? आप गाँव में नए लगते हैं। हाँ, मैं गांव में नया आया हूँ। यहाँ पर वो कीटनाशक, वो औषधियाँ बेचने आया हूँ। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे उसका चेहरा उतर चुका था। वो मुझे अजीब नज़र से देख रहा था, जैसे मुझ पर गुस्सा हो। मैंने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप थोड़ा गुस्सा नज़र आ रहे हैं। तो उसने कहा, कीटनाशक यहाँ इस्तेमाल नहीं किए जाते। अगर तुम कीटनाशक बेचने आए हो, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले ज़्यादा देर हो जाए। मैं भी समझ गया था ये कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं काफ़ी ठंडे लहजे में कहने लगा, भाई साहब, मुझे पता है आप कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो हमारे कीटनाशक हैं वो कीड़ों को इस तरह से नहीं मारते, ना ही वो फसल को नुकसान करते हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये औषधियाँ बहुत अच्छी तरह से बनाई गई हैं। खाद की तरह इस्तेमाल करने पर फसल दुगनी उगती है, यानी कि नुकसान भी आधा हो जाता है। मैंने ये शब्द कहे और उसका चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा था। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा कीटनाशक बेचने आए हो। कोई बात नहीं, अब बताओ यहाँ दुकान से क्या लेना है। तो मैंने कहा, मुझे आटा, दाल, वो सब कुछ दे दो। यहाँ खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ किसी के भी घर चले जाओ, वो तुम्हें खाना खिला ही देगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपने पैसों से ही खाना खाना है। 4-5 दिन यहाँ पर रहूँगा, अपने पैसे से ही खाऊँगा। मेरी ये बात सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो गया था वो। उसने दाल, आटा सब कुछ पैक कर दिया, लेकिन वो आदमी थोड़ा अजीब सा था। उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी लग रही थी, आंखों में भी थोड़ी खराबी लग रही थी। बार बार इस तरह से मुड़ता जैसे उसकी पीठ काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी हो। बार बार अपनी बाजुओं को टेढ़ा मेढ़ा करके वो उस सामान को उठा रहा था। मुझे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में कोई बीमारी थी जो उस पर हावी हो रही थी। मैं उसे तंग नहीं करना चाहता था। उसने सारा सामान पैक कर दिया। मैं वो सारा सामान लेकर अपने कमरे में रखने के लिए आ गया। कमरे में रखा मैंने सामान। मैंने कुछ ब्रेड ली थी, कुछ जैम भी लिया था। सुबह सुबह ब्रेड खाकर मैं एक ज़मींदार से मिलने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं उस ज़मींदार की उस हवेली में पहुंचा, हैरान हो चुका था। बहुत ही सुंदर हवेली बना रखी थी, अंदर बहुत साफ सफाई थी। लेकिन मैं जैसे ही उस हवेली के अंदर पहुंचा, अंदर काफ़ी कीड़े मकोड़े थे।
हर तरफ चींटियां और कीड़े नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था बहुत महीनों से यहाँ सफाई की ही ना गई हो। काफ़ी मिट्टी जो उन छोटी छोटी चींटियों ने निकाल कर वहाँ रखी हुई थी। उसे देखने के बाद सामने रखे उस सोफे की तरफ मैं निकल पड़ा। मैं सोफे पर बैठ गया था। मैं इंतज़ार कर रहा था कब वो ज़मींदार मेरे पास आएगा, मुझसे बात करेगा। ऊपर वाली मंजिल से उसने मुझे घर के अंदर आते हुए देख लिया था। सीढ़ियाँ उतरकर वो मेरे सामने आकर बैठ गया। वो मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन मेरी नज़रें उन चींटियों, उन कीड़ों पर ही थी। मैंने कहा, भाई साहब आप यहाँ रहते नहीं लगते, यहाँ तो बिल्कुल सफाई नहीं है, काफ़ी मिट्टी है, काफ़ी कीड़े हैं। तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया और कहने लगा, देखिए यहाँ हम नेचर के साथ रहते हैं, कुदरत से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। कीड़े मकोड़ों को हम मारते नहीं, जैसे वो रहना चाहते हैं वैसे उसके साथ हम रहते हैं, यही हमारी रीत है। यह सुनकर मैं थोड़ा सन्न सा हो गया था। इतनी गंदगी में वो यहीं इसी तरह से रह रहे थे, लेकिन अब इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता था। कुछ समय तक बातें हुई। उसके बाद मैं अपनी औषधियों, अपने कीटनाशकों की बात करने लगा। उसे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। उसके बाद बातों बातों में उसने कहा, आओ तुम्हें अपने खेत दिखाता हूँ, यहाँ पर फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हम ऐसे तरीक़ों से खेती करते हैं जिससे किसी का नुकसान ना हो। शहरों में बहुत गलत खेती होती है, कीड़ों को मारा जाता है, जानवरों को मारा जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद वो अपने खेत दिखाने के लिए ले गया और इतना बड़ा इलाका सिर्फ उस ज़मींदार का था। उसमें कई खेत आती थी। चलते चलते टांगों ने जैसे जवाब दे दिया था, लेकिन वो थक नहीं रहा था। वो बस अपने खेत दिखाए जा रहा था। वहाँ फसलों पर बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हुए थे। मैंने उससे कहा, देखिए भाई साहब, मैं ये कीटनाशक खास तौर पर आपको दिखाना चाहता हूँ। इस फसल पर कुछ स्प्रे करने के बाद ये कीड़े आपको इस फसल पर कभी नज़र नहीं आएंगे। मेरी ये बात सुनकर उसने कहा, अच्छा तो क्या ये मीठी स्प्रे है, यानी कि कीड़े इसे खाने लगते हैं और फसलों पर नहीं पड़ते? मैंने कहा, नहीं, ये बहुत अच्छी स्प्रे है जो इंसानों को कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन कीड़े इसे छूते ही मर जाते हैं। मैंने ये कहा था और वो जैसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा सा हो गया था। उसके चेहरे का रंग सा उतर गया था और जैसे ही मैं उस कीटनाशक उसे दिखाने लगा, वो गुस्से में कहने लगा, जेब में रखो इसे। तुम्हें कितनी बार कहा है कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करते हम यहाँ पर, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? हमने फ़ोन पर तुम्हें समझाया नहीं, हम यहाँ ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैंने कहा, भाई साहब आपने कहा था ऐसे किसी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिससे कोई मरता हो। ये बहुत अच्छे कीटनाशक हैं, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, कहा तो है मैंने। तो वो और गुस्से में कहने लगा, कीड़ों को तो मारते हो ना, हमें ऐसे कीटनाशक चाहिए जिनसे कीड़े मरने नहीं चाहिए, बचने चाहिए, लेकिन फसल से दूर रहें। ये कर सकते हो तो बताओ, वरना इस कीटनाशक को जेब से मत निकालना। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होता जा रहा था। उसका पारा चढ़ता जा रहा था। मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि ये हमारे कस्टमर हैं, इन्हें गुस्सा नहीं दिला सकते। मैंने उस कीटनाशक को जेब में डाल लिया और उन औषधियों को निकालने लगा, उस खाद के पैकेट को निकालने लगा जो यहाँ फसल में डाले जा सकते थे। मैं उस पैकेट को निकाल रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जैसे ही मैंने ये कहा, देखिए सर, ये औषधियाँ हैं और ये खाद है, इससे फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फसल बढ़िया होने के साथ साथ कीड़ों को कोई नुकसान नहीं, ज़मीन भी अच्छी होती है, यानी कि कुदरत के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़। मैंने ये शब्द कहे और उसका गुस्सा एक पल में शांत। उसका चेहरा फिर से चमकने लगा और वो हंसने लगा और कहने लगा, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, इससे जो महक आ रही है वो बता रही है कि ये सच में फसल के लिए अच्छा है। हम ऐसी चीज़ों को ही चाहते हैं, इसीलिए तो तुम्हें फ़ोन किया था। हमने कहीं से ये छोटी सी औषधि की पैकेट ली थी, ये बहुत अच्छी लगी गांव वालों को, इसीलिए तुम्हें फ़ोन किया था। और ये चीज़ हमारे काम की है, ये हमें सबसे ज़्यादा चाहिए। अब तुम प्राइस की बात इकट्ठे ही करना, पहले बाकियों को दिखा लो। मुझे ये पसंद है, हर महीने मुझे इतनी सप्लाई चाहिए ही चाहिए। उसने ये बात करी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश। वो औषधियों और खाद को खरीदना चाहता था, बिना हाथ में लिए उसने महक से पहचान लिया था ये कितनी अच्छी खाद है, और मैं खुश हो गया था। उसके बाद ये दोपहर का वक्त था और उसने मुझे अपने घर खाने के लिए बुलाया। मैं भी ना थोड़े ना कर सकता था,
कस्टमर अगर इस तरह मान जाए तो उसके घर खाना खाना अच्छा ही होता है। उसके बाद जैसे ही हम खाने पर बैठे, खाने के लिए कई सामान मंगाए गए थे। ज़्यादातर फल, सब्जियां और सलाद ही था। वहाँ रोटी, पकी हुई सब्जी नहीं थी। बस इसे ही खाने के लिए कहा जा रहा था। पहले तो मैं इंतज़ार करता रहा कब मेन कोर्स आएगा, लेकिन उसने कहा, हम यहाँ पर ऐसा ही खाना खाते हैं, तुम्हें पसंद हो तो खा सकते हो, वरना और खाना यहाँ पर कम ही मिलेगा। इसके बाद मैं क्या कर सकता था? जैसा खाना मेरे सामने था मुझे वैसा ही खाना पड़ा। वहाँ कच्चा सलाद भी मैं खा रहा था। कुछ सब्जियां थीं जो कच्ची खाई जा सकती थी, लेकिन फल हर तरह का था। मैं फल बहुत ज़्यादा खाता हूँ, इसीलिए उस दिन मेरी भूख भी मिट ही गई थी। उसके बाद मैं फिर से उस दुकानदार के पास गया, क्योंकि दोपहर को भूख तो लगी हुई थी, लेकिन सही से खाना नहीं मिल पाया। अब भी पेट में गुड़गुड़ हुए जा रही थी। उस दुकानदार के पास गया और उससे कहने लगा, भाई साहब, कुछ बना बनाया है आपके पास? उसने कहा, बना बनाया? बिस्किट चाहिए या कुछ ब्रेड चाहिए? नहीं, बना बनाया मैगी वगैरह जो आसानी से बन जाए। और क्या यहाँ पर चिकन मिल सकता है, कटा हुआ? मैंने जैसे ही चिकन की बात की थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तुम मांस खाते हो? सच बताओ, तुम मांस खाते हो? एक पल में ही मैं समझ गया था मैंने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाला है। इन लोगों का स्वभाव मैं समझ गया था। कीड़े मकोड़े मारना, मांस खाना, ये यहाँ पर गलत समझते हैं और इनसे बचकर ही रहना चाहिए। मैं हंसने लगा, अरे मजाक कर रहा था, मैं थोड़े ना मांस खाता हूँ, वैसे ही कुछ पका पकाया मांग रहा था। आप पूछने लगे क्या, तो मैंने कह दिया मांस वास। वो भी एकदम शांत होकर हंसना शुरू हो गया था। अच्छा अच्छा, तो क्या चाहिए तुम्हें? मैंने फिर से वैसे ही कहा, अंडे तो मिलेंगे ना, उबाल के वही खा लूँगा। मैंने ये कहा, उसका चेहरा लाल हुआ और मैं फिर से हंसने लगा। अरे मजाक कर रहा था, कुछ और? अंडे भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं खाता यार, कुछ बताओ ना, खुद ही बता दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब उसका चेहरा उतर भी चुका था और अजीब तरह से बन भी गया था। मैं समझ गया था ये अब मानने लगा है मैं बातों को घुमा रहा हूँ। बातों बातों में उससे मैंने कह दिया, हाँ ये मीठी ब्रेड दे दो, ये खा के काम चल जाएगा और इससे मेरा पेट भी भर जाएगा, फल मैंने बहुत खाए हुए हैं। मैं वो ब्रेड को लेकर आया और अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में बैठकर मैं सोच रहा था, ये कहाँ पर आ गया हूँ? ये कैसे लोग हैं, अजीब अजीब सी बातें करते हैं, मांस बिल्कुल नहीं खाते। यहाँ आसपास मुझे कोई मंदिर नजर नहीं आया, धार्मिक तो लगते नहीं ये। कैसे लोग हैं, कीड़े मकोड़े मारने से भी डरते हैं। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन यहाँ अब भी कुछ दिन बिताने थे। एक ज़मींदार से ही तो मिल पाया हूँ, लेकिन बड़ा ज़मींदार था, काफ़ी ज़्यादा खरीद लेगा। कुछ और ज़मींदारों से मिलूँगा, उसके बाद यहाँ पर पहचान तो बनी गई है, फ़ोन पे बात करके सामान भिजवा दिया करूँगा। यही काम मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। ये सोचकर उस दिन तो मैं सो गया था। अगली सुबह मुझे अगले ज़मींदार के पास जाना था। मैं जैसे ही उस ज़मींदार के घर की तरफ निकला, वहाँ लोग मुझे अजीब सी नज़र से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था सब जैसे मुझसे गुस्सा हूँ। हर कोई मेरी तरफ ताके जा रहा था। इस तरह से गुस्से की नज़र में ताकते हुए अगर कोई आपको मिल जाए तो आपको थोड़ी थोड़ी घबराहट सी तो होती है। ऐसी ही मुझे भी हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं उस बड़े से घर में पहुंचा, वो ज़मींदार मेरा पहले से इंतज़ार कर रहा था। उसने खुद वो गेट खोला, मुझे अंदर लेकर गया और यहाँ ये घर भी वैसा ही। जगह जगह मिट्टियों की ढेरी लगी हुई थी। यहाँ चींटियों ने इस तरह से छेद किए हुए थे और कीड़े मकोड़े तो हर तरफ, जैसे कोई झाड़ू लगाता ही ना हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा था इनका कीड़ा प्रेम है क्या। क्यों ये कीड़ों को मारते तक नहीं, भगाते तक नहीं, घरों को भी इस तरह से खराब होते हुए देखे जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। उस घर का जो मेन दरवाज़ा था वो लकड़ी का था और वहाँ पर घुन ने पूरी तरह से जैसे खा रखा था। फिर भी उन्होंने उसका इलाज नहीं किया था। उस लकड़ी को वो निकालते और उसने कहा, यहाँ हम नया दरवाज़ा लगा देते हैं, हर साल ये घुन खा लेता है, हम नया दरवाज़ा लगा देते हैं। तभी मैंने कहा, ये कीड़े मकोड़े यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसकी सफाई क्यों नहीं करते, वो छेद बंद क्यों नहीं करते? तो उसने कहा, हाँ बंद तो करते हैं, लेकिन ये कीड़े मकोड़े चींटियाँ कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं, कितना बंद करें। तो मैंने कहा, यहाँ फिनाइल से सफाई किया करो, उससे कोई कीड़े नहीं आते। मैंने ये कहा और वो गुस्सा होने लगा था। मैं जान गया था इसे भी बुरा लगा है।
यहाँ गांव वालों को बुरा बहुत ज़्यादा लगता है, खास तौर पर जब जीव जंतुओं को मारने, काटने या खाने की बात करो, ये गुस्सा कर जाते हैं। मैंने बात एकदम से घुमा दी और कहा, देखिए भाई साहब, आपको गुस्सा लग रहा होगा, आप वैसे कीड़ों को मारने की बात नहीं करते, लेकिन आपको नहीं लगता पेड़ काटते हैं बार बार, उसकी लकड़ी को यहाँ दरवाजे पे लगाते हैं, वो भी तो गलत है ना? आप कुदरत को जानबूझकर तंग कर रहे हैं ना? मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ा सा अचंभित हो गया था। उसके चेहरे का जैसे रंग उड़ गया था। वो थोड़ा थोड़ा हकलाने लगा था और मुझे कहने लगा था, हाँ वैसे ये भी तो एक तरह से बुरा ही है, लेकिन हम ज़्यादा बुरे से कम बुरा करना अच्छा समझते हैं। मैंने उसे दबता हुआ महसूस किया और मैं कहने लगा, देखिए भाई साहब, जान तो फसल में भी होती है, आप उसे भी काटते हैं, खाते हैं, वो भी गलत नहीं है। मेरी ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा सा हो रहा था और कहने लगा, हाँ वैसे ये भी ठीक है, लेकिन वो नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? उसके बाद मुझे महसूस हुआ मुझे उससे काम है, मैं उसे तंग नहीं कर सकता। मैं हंसने लगा, अरे भाई साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो थोड़ा सीरियस ही ले गए। मैं मजाक करना पसंद करता हूँ, यहाँ गाँव में कम ही लोग मजाक करते हैं, कुछ भी कहो थोड़ा बुरा मान जाते हैं। तो वो भी हंसने लगा था। अच्छा, मजाक कर रहे थे, मैं भी सोचूं कैसी बातें कर रहे हो। चलो अब बताओ खाना क्या चाहोगे? तो मैंने कहा, सुबह है, घर से खाकर ही आया हूँ, आप बस मुझे फसल दिखाइए, वहाँ पर बात करते हैं। इसके बाद हम बाहर गए। उसके भी पीछे बहुत ज़्यादा खेत थे। वो अपना हर खेत दिखाना चाहता था, लेकिन मुझे काम फसल से था। एक ही घंटे बाद एक खेत को देखने के बाद ही मैंने कह दिया, देखिए भाई साहब, सीधा काम पे आते हैं, खेत तो आपके बहुत सारे हैं, हर खेत को देखूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। सीधा बात करते हैं ना, ये खाद है, ये औषधि है, ये मैं बेचना चाहता हूँ। इससे ना कीड़े मरते हैं, ना फसल खराब होती है, दुगना बेहतर हो जाती है। आपको पसंद आया? मुझे यकीन है आप सूंघते ही पहचान जाओगे। हुआ भी ऐसा ही। उसने उस खाद को ज़रा सा पकड़ा, सूंघते ही पहचान लिया, बहुत अच्छी है, इससे फसल बहुत ऊपर जाएगी। तभी मेरा ध्यान पड़ा उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा मकड़ा बैठा हुआ था। वो मकड़ा काफ़ी जहरीला सा लग रहा था। इतना बड़ा मकड़ा मैंने कभी नहीं देखा। उसकी टी शर्ट के आधा अंदर था, आधा बाहर था। एकदम से मैंने उंगली करके कहा, भाई साहब, बड़ा सा कीड़ा आपकी गर्दन पे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ऐसी जहरीली मकड़ी इंसान को मार तक सकती है, लेकिन वो ज़रा भी चौंका नहीं। उसने हाथ लगाया और कहा, कहाँ? यहाँ पीठ पे। जैसे ही उसने उंगली उस तरफ की, वो पीठ के पीछे कहीं गायब सी हो गई। मैंने कहा, हाँ आपकी टी शर्ट के अंदर वो बड़ी जहरीली मकड़ी, काले रंग की, काटेगी, उसके जहर होता है। वो ज़रा भी परेशान नहीं था। उसने अपनी टी शर्ट उतार दी और वो मकड़ी कहाँ गायब हो गई थी मुझे पता नहीं चला। ना तो वो टी शर्ट के अंदर थी, ना उसकी पीठ पर थी। ऐसा लगा जैसे मुझे भ्रम हुआ हो, और उसने भी यही कहा, भ्रम हुआ होगा तुम्हें, पीठ पर मकड़ी होती तो मैं डरता ना, मुझे महसूस नहीं हुआ। यहाँ ऐसे कीड़े पीठ पर नहीं होते, अपने काम पर ध्यान दो। इसके बाद मैंने उससे खाद की पूरी बात की। वो ज़्यादा खाद चाहता था, 6 महीने की इकट्ठा चाहता था, तो मैं भी हाँ में हाँ कर चुका था। अब मुझे एक और ज़मींदार के पास जाना था। उसके घर पहुँचते ही यहाँ भी वैसा ही माहौल। यहाँ पर जो सोफ़े थे उसे घुन आधा खा चुका था। यहाँ कई जगह पर चींटियाँ, मकोड़े और कुछ तो सोफ़े पर चढ़े हुए थे। वहाँ जाकर मैं खड़ा हो गया था। मैं कहीं पर बैठना नहीं चाहता था, बैठने की जगह तक नहीं थी। उन कीड़ों के बीच वो ज़मींदार बैठ गया था, आधा तो उनके ऊपर ही बैठ गया था। हैरान परेशान में, कैसे लोग हैं, कीड़ों के बीच रहते हैं, कीड़े काटते होंगे, ये तो हिल तक नहीं रहा। मैं वहाँ बैठा होता तो कीड़े मुझे खा चुके होते। वो आदमी मुझे बार बार बैठने के लिए कह रहा था, लेकिन इतनी गंदगी, इतने कीड़ों के बीच में बैठ नहीं सकता था। मैंने उसे मना कर दिया। उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैं कहने लगा, काफ़ी बैठ चुका हूँ, आज खड़े खड़े ही बात करना चाहता हूँ। टाइम काफ़ी हो गया था तो सीधा मुद्दे पर आ गया मैं वो खाद उसे दिखाने लगा। उसने भी सूंघते ही हाँ कर दिया था। मैं काफ़ी खुश हुआ। मेरा ध्यान उसके पैरों की तरफ पड़ा तो उसने कोई जूती पहन नहीं रखी थी। बार बार ज़मीन से कीड़े उसकी टांगों में पहुंच रहे थे और कपड़ों के अंदर जा रहे थे। उसे ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा था। वहाँ कीड़े भी बहुत अजीब अजीब तरह के थे। ऐसे कीड़े मैंने नहीं देखे। कुछ बिच्छू के आकार के लग रहे थे तो कोई बड़े बड़े घेंगे से थे। कुछ ज़मीन पर निशान छोड़ रहे थे तो कुछ मिट्टी लाकर वहाँ पर ढेरियाँ बना रहे थे।
शरीर के अंदर जाते हुए इस तरह के कीड़े देख मेरे होश उड़ चुके थे और मैं 2 कदम पीछे हट गया था। वो बार बार मुझे पास आने को कहता, लेकिन मैं डरा हुआ यहाँ समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। उसके बाद मैंने 1 कदम पीछे हटाया। मेरी जूती के नीचे कुछ कीड़े आ गए। वहाँ पर कुछ चींटियाँ ज़मीन से निकल रही थी, शायद मेरी जूती के नीचे आ गई। ये देखकर वो इतना ज़्यादा भड़क चुका था, उसका चेहरा लाल रंग का हो गया था। उसके शरीर की बनावट सी बदल रही थी। बार बार उसकी गर्दन टेढ़ी सी हो जाती, उसकी आंखें बार बार ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गई थीं। ऐसा लग रहा था उसे कोई बीमारी थी और उस पर हावी हो रही थी। टेढ़ी गर्दन करके बार बार मुझे कहे जा रहा था, तुम कीड़ों को क्यों मारते हो? कीड़ों को मत मारो। वो चलता हुआ मेरे करीब आ गया था। वो बहुत करीब था मेरे। मैं उससे काफ़ी डरा हुआ था तो मैंने उसे धक्का मारा। जैसे ही मैंने उसे छुआ था, उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम था। वो बिल्कुल हल्का सा था। थोड़ा छुआ मैंने, वो पीछे उस सोफे पर जा गिरा था। मैंने इतना ज़ोरदार धक्का नहीं दिया था जितनी बुरी तरह से वो गिरा था। हल्का बहुत था। मैं समझ नहीं पाया और तभी उसकी बाजू टूटकर नीचे गिर गई थी। इसे देखकर डरा सहमा सा मैं क्या करता? मैं और ज़्यादा कुछ देख नहीं सकता था। मैं वहाँ से भाग निकला। उस ज़मींदार के घर से मैं भाग निकला था। रास्ते में मुझे कई लोग मिल रहे थे। डरा हुआ था मैं, किसी से बात नहीं करना चाहता था। मुझे भागता हुआ देख हर कोई हैरान परेशान बार बार उस घर की तरफ देखे जा रहा था। हर किसी को मैंने भागते हुए उस घर के अंदर जाते हुए देखा, जबकि मैं तो उल्टी तरफ भाग रहा था। हर किसी को फिक्र थी मैंने कुछ कर ना दिया हो उस ज़मींदार के साथ। भीड़ लग गई थी उस घर के सामने और मैं अपने कमरे में अब भी दूर उस मकान को देख पा रहा था। वहाँ लोग उससे बात कर रहे होंगे। यकीनन कुछ तो हुआ होगा, लेकिन उसकी बाजू छूने से कैसे टूट कर गिर गई मैं समझ नहीं पाया। उसकी गर्दन इतनी ज़्यादा कैसे मुड़ गई मुझे नहीं पता। आंखें चढ़ी हुई थी जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो, लेकिन शरीर का रंग इतना ज़्यादा इनका कैसे बदल जाता है। लाल से रंग के हो जाते हैं गिरगिट की तरह ये। कुछ समय बाद कई लोग मेरे कमरे में आए। वो मुझसे बात करने लगे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने कहा मैं डरा हुआ हूँ, यहाँ घरों में कीड़े होते हैं, हमारे शहरों में ऐसे कीड़े नहीं होते। पहले तो मुझे ये अजीब लगा, फिर मैं कीटनाशक की बात करता हूँ, सब गुस्सा सा हो जाते हैं। और आज तो मैंने उसे धक्का नहीं दिया था, छुआ था बस, मैं डर गया था। उसकी बाजू टूटकर नीचे गिर गई। उसे नुकसान हुआ होगा ना? उसकी बाजू शायद नकली थी या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उसे चोट लगी होगी। सब लोग मुझे समझाते रहे, नहीं नहीं चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, उसकी बाजू नकली है, टूटकर नीचे गिर गई, वो दोबारा जोड़ लेगा। लेकिन मैंने कहा मैंने उसी से उसके सिग्नेचर लिए थे, तब तो वो बाजू असली लग रही थी, टूटकर कैसे गिर गई बाद में? मेरे सवालों से गांव वाले सन्न थे और उनके जवाबों से मैं हैरान। कुछ तो चल रहा है इस गांव में जो मेरी समझ से बाहर है। हो क्या रहा है? उन्होंने मुझे समझाया, मेरा डर कम किया और कहा यहाँ लोग इसी तरह से पिछड़े हुए हैं, कीड़ों से बहुत प्यार करते हैं। आज अमावस्या की रात है। वो सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है ना, वहाँ पर बड़ा सा मंदिर बनाया गया है। वहीं पर अमावस्या की रात को पूजा की जाती है। किसी ज़माने में यहाँ बहुत सारे कीड़े हुआ करते थे, वो इंसानों तक को खा जाते थे। उसके बाद भगवान ने हमें इस तरह अच्छा बनाया कि हम कीड़ों के साथ मिलकर रहने लगे। कीड़े हमें कभी नहीं काटते, नुकसान नहीं करते, और उसके बदले अमावस्या की रात हम वहाँ पूजा करके आते हैं। वो मंदिर किसका है हमें नहीं पता, हम उस मंदिर के अंदर नहीं जाते, उसके कपाट हमेशा बंद रहते हैं। पत्थरों का बना हुआ मंदिर है जिसे मंदिर तक भी नहीं कहा जा सकता। आकार देखना, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं मना करता रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे मना ही लिया। आखिर इतनी घटना होने के बाद उनसे मिलना जुलना अच्छा ही होगा। वो मेरे डर को समझ गए थे। मैं शहर से आया हूँ, कीड़ों से डरता हूँ, इसलिए मुझसे कीड़े दूर ही रखे जाते। वो थोड़ा सफाई कर देते। मेरे कमरे की भी अच्छी सफाई की थी और मुझे ये दिलासा दिया गया था जहाँ भी जिससे भी मैं मिलने जाऊँगा वहाँ पर सफाई ही मिलेगी। सभी रात की तैयारी कर रहे थे और मुझे उनके साथ जाना था। रात के 9 बजे मैं भी तैयार था। भीड़ निकल पड़ी थी उस पहाड़ी की ओर। सब लोगों के साथ मैं भी चले जा रहा था। हर कोई अजीब हरकतें कर रहा था।
हर किसी का शरीर मुड़ रहा था, गर्दन टेढ़ी हो रही थी, उनकी चाल अलग थी, उनके हाथ अलग थे। वो अजीब तरह से कुछ खा रहे थे, कुछ के हाथ में पत्ते थे। ऐसा लग रहा था वो कीड़ों की तरह खा रहे थे पत्तों को, थोड़ा बारीक बारीक हिस्सों को खाए जा रहे थे। इसी तरह आसपास बिछाते हुए फसलों को आगे बढ़ रहे थे। कच्ची फसल ही काट डाली थी कुछ लोगों ने आज। पहाड़ी की तरफ बढ़ते बढ़ते उन लोगों के साथ भी आज मुझे डर लग रहा था। मैं भूतों प्रेतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन आज मुझे लग रहा था ये कुछ तो है, कुछ अजीब जिसके बारे में मैं नहीं जानता। भूत? क्या सारा गांव भूतों का है? नहीं नहीं, ये तो दिन में भी घूमते हैं, रोशनी में भी। लेकिन अमावस्या की रात मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं ये प्रेत मेरी बलि तो नहीं देने वाले? अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे मन में। कदम मेरे बार बार रुकते, लेकिन इतने लोग धोखा नहीं दे सकते। मैं चल रहा था अभी उनके साथ। उस पहाड़ी पर पहुंचते ही सामने वो पत्थरों का बना हुआ छोटा सा घर दिखा। उसे वो मंदिर कह रहे थे। उसका कोई दरवाज़ा नहीं था, सामने पत्थर ही तो लगे हुए थे। उन्होंने कहा यही हमारा मंदिर है। वहाँ पर उन्होंने आग जला दी। काफ़ी अंधेरा था पहले, मशालों की रोशनी में ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही उन्होंने वहाँ पर दिए जलाए थे, आसपास काले रंग की मकड़ियाँ, जीव, कीट नज़र आ रहे थे। जैसे भरा हुआ था पूरा इलाका कीड़ों से। जैसे मेरी नज़र अपने पैरों की तरफ पड़ी, कीड़े ही कीड़े, सांप, हर जीव था वहाँ पर। पैरों के आसपास रेंग रहा था, मेरे पैरों पर चढ़ रहा था। एक पल के लिए लगा मुझे मेरी जान शरीर से निकल गई है। मेरे पास से एक कोबरा सांप निकला था, बिल्कुल काले रंग का। ऐसा सांप डस ले तो आप बच नहीं सकते। यहाँ सांप ने मुझे काट लिया तो शहर जाने से पहले मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन सांपों के बीच कोई भी कीड़ा काट नहीं रहा था। तब मैंने कुछ कीड़ों को लोगों के कपड़ों के अंदर जाते हुए देखा। यहाँ हो क्या रहा है मेरी समझ से सब बाहर था। मैं थर थर कांप रहा था। पहली बार जिंदगी में इतना डरा था कि मेरी टांगें कांप रही थीं, पैर जकड़े जा चुके थे। आंखें डर कर बंद करना चाहता था, लेकिन मेरी पलकें नीचे की तरफ नहीं झुक रही थीं। वो गड़ी हुई थी उस मंदिर की तरफ जहां पर वो कीड़े मंदिर पर चढ़ रहे थे, आसमान में छलांगे लगा रहे थे। यहाँ कीड़े ही कीड़े जैसे पानी की तरह ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मैं डूब कर मर जाऊंगा कीड़ों के समंदर में। मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कुछ समय तक वो वहां खड़े रहे और मुझे आवाज दी गई, हाथ जोड़ो। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मेरे हाथ उठ नहीं रहे थे। मैं डरा हुआ था। मुझे लगा मैं हिलूंगा ये सांप मुझे काट लेंगे। लेकिन हिम्मत करके उनके दूसरे बोल पर भी मैं हाथ ना उठा पाया। किसी तरह हाथ उठे जब उन्होंने तीसरी बार गुस्से में कहा। हाथ जोड़कर मैं खड़ा हो गया। आंखें मेरी बंद नहीं हो रही थी, लेकिन मशाल की रोशनी में मेरी आंखें दिख भी नहीं रही होंगी किसी को। मैं इसी तरह 2 मिनट तक खड़ा रहा। मेरी सांसें रुकने को थी, जान निकलने को थी। हाथ सबने नीचे किए और कहा, चलो अब गांव की तरफ चलते हैं, पूजा हो गई। ये कहते ही वो गांव की तरफ चलने लगे थे। मेरे तो पैर गड़ चुके थे। मैं डरा सहमा सा था, मैं हिल नहीं पा रहा था। कई लोगों ने मुझे चलने के लिए कहा। मेरी तो जबान थर्रा रही थी, कांप रहा था मैं। अचानक मेरे पैरों के नीचे कुछ कीड़े कम हुए, जैसे लोगों के जाने के साथ ही वो कीड़े भी यहाँ से जा रहे हों। वो कीड़े कम हुए, मुझे मैदान नजर आया। मैं कदमों को पीछे हटाने लगा। वो लोग चलकर गांव की तरफ जा रहे थे, मैं अकेला भागे जा रहा था। वो भीड़ मुझसे आगे थी, लेकिन भागता भागता मैं उनसे आगे निकल आया। मुझे भागता देख वो डरे हुए मुझसे सवाल कर रहे थे, क्या हुआ, तुम डर गए? इतना ज़्यादा क्यों डर गए? मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। मैं सीधा कमरे में आया, मैंने कुंडी लगाई। उसके बाद मैं आईने में अपने चेहरे को देखने लगा। मैं अपना चेहरा देखे जा रहा था। मैं मानने को तैयार ही नहीं था जो मैंने देखा वो सच हो। क्या मैं नींद में हूँ? मैंने 2 चमाट अपने लगाई, लेकिन दर्द हुआ तो जान पाया ये सच्चाई थी। आंखों के सामने हर पल घूम गया था।
कुछ समय तक चेहरे पर पानी मारने के बाद जैसे मैं होश में आया था, डर कम हुआ था और भीड़ वो दरवाजे के बाहर दरवाज़ा खटखटाए जा रही थी। मुझे डर था वो मुझे मार देंगे। ऐसा क्या देख लिया है मैंने? यहाँ कुछ तो है, भूत प्रेत जो कीड़ों को काबू करके रखते हैं, कुछ तो है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं नहीं रुकना चाहता, ऐसा काम नहीं चाहिए मुझे यहाँ से जाना है। मैं घर के अंदर से ही आवाज़ें लगा रहा था। वो भीड़, इतने लोग बोल रहे थे, मुझे नहीं पता, वो शब्दों को मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मैं कहता रहा मुझे जाना है। अचानक चुप की आवाज़ बाहर गूंज पड़ी थी। गांव का सरपंच बोला था, बच्चा डरा हुआ है, भीड़ बनाकर क्यों खड़े हो? बच्चे ने पहली बार उस मंदिर को देखा है, डरना जायज़ है उसका। भीड़ हटाओ, बच्चे को डराओ मत। अगर बच्चा जाना चाहता है तो जाने दो ना, भीड़ क्यों बनाकर खड़े हो और डरा रहे हो? उसने ये कहा, भीड़ वहां से चली गई थी। एक ही आवाज़ थी घर के बाहर से, उस बुजुर्ग की। वो मुझे समझाए जा रहा था, बच्चे बाहर आ जा, डर मत। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा, वो कीड़े इतने मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। वो सबके कपड़े में चढ़ रहे थे, वो किसी न किसी को काट सकते थे। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे लगता है यहाँ सब भूत प्रेत हैं। वो बूढ़ा हंसने लगा था। अरे नहीं नहीं, ऐसे डर मत। अगर भूत प्रेत होते, तुझे नुकसान पहुंचाना होता तो पहले होता ना। तू डर मत, बाहर आ जा। उसने बार बार कहा। मैं कांपता हुआ उस दरवाजे को खोल पाया और बाहर आया। वो बूढ़ा आदमी मुझ पर हंस रहा था। बच्चे, तेरी उम्र कम है, तूने दुनिया कम देखी है, इसलिए इतना डरा हुआ है। लेकिन यकीन कर, भूत प्रेत होते हैं, ऐसी शक्तियां होती हैं। उस मंदिर के आसपास शक्तियां हैं जिस कारण कीड़े आते हैं। तुम शहर के रहने वाले इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते। गांव में घूमा करो, पता लगेगा तुम्हें क्या क्या होता है। वो बूढ़ा मेरे कमरे में आ गया था। 1 घंटे तक बातें करता रहा था। उसने कई कहानियां सुनाई मुझे इस गांव की। यहाँ किसी ज़माने में बहुत कीड़े हुआ करते थे। कहते हैं किसी ज़माने यहाँ एक शाप काम किया था जो कीड़ों को यहाँ बांध गया था। इससे पहले यहाँ निर्मम हत्या होती थी इंसानों की। कीड़े मार देते थे इंसानों के, लेकिन वो शाप यहाँ तब तक काम करता रहा जब तक मंदिर नहीं बना। मंदिर बनने के बाद इंसानों का मरना बंद। कोई भी कीड़ा तुम्हारे शरीर पर चढ़ जाएगा, काटेगा नहीं। सांप काटता नहीं यहाँ पर, भले ही सांप को हाथ में पकड़ लेना। इस गांव में ऐसा ही होता है, कभी करके देख लेना। मैंने ना में सिर हिला दिया। ना ना, मैं नहीं करूँगा ऐसा, ना, मुझसे नहीं होगा। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे वापस जाना है। वो बूढ़ा मुस्कुराता हुआ बोला, देख बच्चे, पहले तो डर कम कर। देख, तू जाना चाहता है तो अभी जा सकता है, लेकिन इतनी दूर कैसे जाएगा? सुबह जाना, बस डर मत, तेरी नींद खराब होगी, तू बीमार हो जाएगा। वो बूढ़ा आदमी मेरे कमरे से चला गया था। मैंने कमरे की कुंडी लगाई और मैं इधर उधर झांकने लगा। मेरे कमरे में भी बहुत कीड़े थे, कोई किसी दीवार पर तो कोई किचन में। यहाँ हर जगह कीड़ों का ही वास था। कमरे में मैंने एक सांप भी देखा जो छेद में बड़ी जल्दी चला गया, बाद में नजर नहीं आया। मैं कैसे सोता? मुझे ऐसा लग रहा था सांप मुझे रात को सोते वक्त काटेगा। मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अगली सुबह 6 बजे उठ गया। जैसे ही सूरज की रोशनी आना शुरू हो गई, सामान सारा पैक किया। मैं वहां से निकलना चाहता था। वो भीड़ मुझे घेरे हुए थी, जैसे हर कोई हैरान। मैं जा रहा हूँ, 2 दिन और रुकने वाला था, लेकिन आज मैं जल्दी जा रहा हूँ। मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं था, मैं बस वहां से निकलना चाहता था। वो भीड़ मुझसे सवाल पूछती रही, मैं उनको चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो सारी भीड़ मेरे उस घर के पास ही थी। जाते वक्त मुझे धन्यवाद करना था उस सरपंच का। वो अपने उस चारपाई पर लेटा हुआ था, पेड़ के नीचे जैसे धूप सेक रहा था। मैं उसके पास पहुंच गया। उसके सिवा वहां कोई मौजूद नहीं था। मैं उस बूढ़े आदमी से बात करने लगा। देखिए अंकल, धन्यवाद। कल रात मुझे डर लग रहा था वो भीड़ मुझे नुकसान पहुंचा देगी, लेकिन आप आ गए तो मेरी मदद हुई। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, मुझे बहुत डर लगता है। ये मेरी दुनिया नहीं लगती, यहाँ सब कुछ अजीब होता है। मैं जहाँ से आया हूँ मैं वही पसंद करता हूँ। ऐसे कीड़ों मकोड़ों में मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो वो बूढ़ा आदमी हंसकर कहने लगा, ठीक है, बाकी अपनी खाद बचा कर रखना, हमें भेज दिया करना। हम यहाँ से ऑर्डर करेंगे, तुम कोरियर कर दिया करना। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं अब तुम्हें।
तुम वहीं से काम कर सकते हो। अब जाने से पहले कई सवाल थे। मैं निकलने ही वाला था, गांव के लगभग बाहर था, तो ऐसे सवाल भी पूछने मैंने सही समझे जो पहले पूछ नहीं पाता था। मैंने कहा, मुझे ये सच में बताइए, कीटनाशकों से क्या बीमारी है गांव वालों को? कीटनाशकों की बात करते ही गुस्सा करने लगते हैं। तो बूढ़े आदमी ने कहा, कीटनाशकों से कीड़े मरते हैं, हम यहाँ किसी कीड़े को मार नहीं सकते, हमें शाप मिला है, ऐसे ही रहना होगा। कीड़े मरेंगे तो हम भी तो मर जाएंगे ना। मैंने कहा, आप मर जाएंगे? कैसे मर जाएंगे? कीड़े खत्म होंगे तो आप अच्छी तरह से रह पाएंगे, जिंदा रहेंगे और शहर वालों से मिल भी पाएंगे, यहाँ कोई नहीं आने वाला इस तरह से। वह बूढ़ा आदमी हंसने लगा था, लेकिन मुझे जाता हुआ देख रहा था। उस गांव से चलकर मुझे कई किलोमीटर बाहर निकलना था। सामने 2 गांव और थे। मैं किसी से बात नहीं करने वाला था। मुझे यहाँ से निकलना होगा, बस पकड़नी होगी, शहर पहुंचकर सांस लूंगा सही से, यहाँ से दूर निकल जाऊं। जैसे ही इस गांव से बाहर निकला, पीछे भीड़ जैसे मुझे अलविदा कर रही थी। मैं उससे दूर निकल आया। वो पहला गांव जहां मैं थका हुआ था। मुझे प्यास लगी हुई थी। उस गांव में मैं खाना तक ना खा पाया, पानी भी खुलकर ना पी पाया। यहाँ साफ सफाई थी। पहले घर में पहुंचा। ये लकड़ी का बना हुआ घर था, जहां पर एक दंपत्ति रह रहे थे। वो 50 साल के पति पत्नी थे, जिन्होंने मेरी काफ़ी आवभगत की। मुझे पानी पिलाया, मुझे बैठने के लिए कहा। वो साफ घर को देखकर सांस में सांस आई थी और मैंने भी उनसे कहा, बड़ा अच्छा संभाल कर रखा है घर आपने। यहाँ तो आप छोटे गांव वाले लगते हैं, गरीब भी लगते हैं, लेकिन वो जो गांव है बड़ा अजीब है। क्या कीड़े ही कीड़े हर जगह। इतने अच्छे घर बना रखे हैं, लेकिन कीड़ों में रहते हैं। तो उस आदमी ने कहा, कीड़ों में रहते हैं? कौन लोग कीड़ों में रहते हैं? वो कीड़े ही हैं। वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। वहाँ कई ज़मानों से शाप है। कीड़े मर नहीं सकते, इसीलिए कीड़े इंसानी रूह को इख्तियार करते हैं, इंसानी शरीर बनाते हैं। वहाँ वो कीड़े ही हैं। वो हल्के शरीर वाले कीड़े इंसानी रंग रूप में ढल जाते हैं। उन्हें धक्का देकर देखना था, शरीर उनका कीड़ों की तरह झड़ जाएगा। कपड़ों से बाहर कीड़े ही कीड़े बिखर जाएंगे। तुम्हारी आंखों के सामने वो कीड़े जुड़ेंगे, इंसानी रूप ले लेंगे। वो कोई इंसानों का गांव नहीं, कीड़ों का गांव है। हम उससे दूर रहते हैं। वहाँ वो घर भी उन कीड़ों ने ही बनाया है, इंसानी रूप लेकर। वहाँ जो भी जाता है पागल होकर ही निकलता है, उसके पास जवाब नहीं रहता। वहाँ कीड़े लोगों को मार भी देते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कैसे। वो कीड़े तब मारते हैं जब कीड़ों को मारा जाता है। मैं जान गया हूँ पूरा सच उस गांव का। वहाँ कीटनाशकों से कीड़े नहीं मारे जाते, क्योंकि उन्हीं से तो उनके शरीर बने हैं। वहाँ घरों में कीड़े मकोड़े निकलते हैं, क्योंकि वो उनके शरीर का हिस्सा है। वहाँ एक रूह में इंसानी शरीर नहीं बल्कि कीड़ों का शरीर जुड़ता है, जो वहाँ जिंदा रहता है। मैंने उस घर के लोगों को अलविदा कहा, धन्यवाद किया, कुछ पैसे दिए और मैं वहाँ से दूर निकल आया। मैं वापस नहीं जाना चाहता था। मैं जैसे ही अपने शहर पहुँचा, पिताजी के कई सवाल थे। मैं किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। मैं उस गांव का नाम तक नहीं लेना चाहता था। मैं जानता था वहाँ अगर मैं दोबारा गया शायद वापस ना मुड़ पाऊँ। कुछ है अजीब उस गांव में। किसी को ये बात मैं बता नहीं पाता। कोई मेरी बात का यकीन करता ही नहीं। किसे बताऊं? हर कोई मुझे पागल ही तो कहेगा। इन घटनाओं पर पर्दा डाल दिया जाता है। जो सच्चाई होती है उसे सच नहीं कहा जाता, झूठ कहा जाता है। झूठी घटनाओं को भूत प्रेत से जोड़कर असली घटनाओं को भी छिपा दिया जाता है। जिसे भी बताऊंगा वो मुझे पागल ही कहेगा। क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? यकीनन इस वीडियो को बंद करके आप भी अपने काम करने लगेंगे और सोचेंगे ये सच थोड़े ना होता है, ये तो बस कहानियां हैं। कहानियों में तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन जब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ तब आप जानेंगे सच्चाई क्या होती है। दुनिया बदल जाती है।